तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ से देखेंगे वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12 के आपके राजनीति शास्त्र विषय के पेपर में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएं, तभी जाके आपको पूरा ये वीडियो और इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको समझ में आ पाएंगे। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका राजनीति शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको इसकी तैयारी को कैसे कर लेना है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। टोटली आपका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी प्रकार का आपसे पूछा जाएगा जिस प्रकार का कि मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका राजनीति शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे तैयार कर लेना है। देख सकते हो आज हम पूरा का पूरा यहाँ से आईएमपी क्वेश्चंस राजनीति शास्त्र के देखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12 के आपके राजनीति के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपके पेपर में आने वाले वेरी आईएमपी क्वेश्चंस को। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ से इस वाले क्वेश्चन को याद कर लेना है, भारत विभाजन के कोई दो कारण। आप लोग यहाँ से इसको याद कर लें, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है इस पार्ट का ये। और एक ये वाला क्वेश्चन, शरणार्थी समस्या क्या है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे अच्छे से। और उसी के अलावा कुछ और क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन लिखा है विलय पत्र क्या है, ये वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से इसको देख लें। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, दर आयोग की कोई दो अनुशंसाएं लिखिए, भारत के केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखिए। इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन ये लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लेंगे, वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल आपके पेपर में छप चुका है, आ चुका है, आप लोग इसको याद जरूर कर लें। और उसी के अलावा ये वाला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है समझाइए, इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा याद कर लें। और उसी के अलावा कुछ और क्वेश्चंस जो कि मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ और जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, एक तो ये वाला क्वेश्चन, एक दलीय प्रभुत्व के लाभ व हानियाँ लिखिए, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आप सभी लोग यहाँ से इसको जरूर याद कर लेंगे। एक दलीय प्रभुत्व के लाभ व हानियाँ आपको बतानी है। और उसी के अलावा ये वाला क्वेश्चन, दल बदल विधेयक क्या है समझाइए, इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लें। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा है लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को समझाइए, ये भी मेरी मोस्ट टाइप में क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन, अल्पमत की सरकार लोकतंत्र के लिए बाधक होती है समझाइए, इस वाले क्वेश्चन को आप सभी लोग याद कर लें। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन ये जो लिखा है समाजवादी पार्टी के सिद्धांत क्या है, तो यहाँ से आप लोगों को समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों को लिख लेना है। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, दबाव समूह क्या है, सत्तारूढ़ दल के कार्य लिखिए। और उसी के अलावा विपक्ष की क्या भूमिका है, और इसके अलावा कुछ और प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। तो देखिएगा, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन, हरित क्रांति क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है, इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लें। और अगला क्वेश्चन, पातेर पांचाली फिल्म की क्या दर्शाती है। और उसी के अलावा आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन जो लिखे हैं, श्वेत क्रांति को समझाइए, ऑपरेशन फ्लड को समझाइए, इन क्वेश्चंस को आप लोग याद करते चले, भूमि सुधार आंदोलन को समझाइए। और उसी के अलावा कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, नियोजन के 4 उद्देश्य लिखिए, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। नीति आयोग क्या है, इस वाले क्वेश्चन को भी देख लें। और उसी के अलावा ये वाला क्वेश्चन, विकास शिखर सम्मेलन क्या है, इस क्वेश्चन को टोटली आप लोगों को देख लेना है और याद भी कर लेना है। और उसी के अलावा आगे के कुछ प्रश्नों को देखते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन लिखा गया है, भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान है, तो यहाँ से आप लोग टोटली इस क्वेश्चन को देख लें और याद भी कर लेंगे। और वह उसी के अलावा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे आपसे पूछे गए हैं, तो आप सब लोग इन क्वेश्चन का रिवीजन बिल्कुल अच्छे से जरूर कर लें और इनको याद भी कर लें। तो देखिएगा, कि ये वाला क्वेश्चन लिखा है राजनीतिक दलों की कार्य पद्धति को समझाइए, तो आप सभी लोग यहाँ से राजनीतिक दलों की कार्य पद्धति को यहाँ से समझ लें और इसको याद भी कर लें। और उसी के अलावा कुछ और क्वेश्चंस, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, इस वाले क्वेश्चन को देख लें और याद कर लें। और अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ कार्यक्रम में कौन कौन से कदम उठाए गए, इसको पूरा याद कर लेना है। और इसके अलावा अगर इधर देखा जाए, 1969 में कांग्रेस का विभाजन क्यों और कैसे हुआ, इस वाले क्वेश्चन को याद कर लें। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, नागरिक स्वतंत्रता किस क्या से है, इस वाले को पूरा याद कर लें।
और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन ये जो कि लिखा है, आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण की भूमिका क्या थी और नक्सलवादी आंदोलन क्या है। इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद करते चलें। और उसी के अलावा कुछ और क्वेश्चंस जो कि मैं आपको यहाँ से बता देना चाहता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर जो जो क्वेश्चंस मेरे द्वारा आपसे पूछे जा रहे हैं, आप सभी लोग इनको अच्छे से याद कर लेंगे और इनको बहुत अच्छे से आप सबको याद भी कर लेना है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है, इस वाले क्वेश्चन को याद कर ले। असंलग्नता क्या है, और उसी के अलावा प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। ये दोस्तों आपको याद नहीं करना है क्योंकि इस साल ये शीत युद्ध वाला हट चुका है, इसको आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, ये आपके पेपर में अभी नहीं आएगा। शीत युद्ध वाले पार्ट को हटाकर हम अगले पार्ट को देखते हैं जो कि आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो देखिएगा, दो ध्रुवीयता का अंत जरूर आपके पेपर में आएगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, बेड वेगन राजनीति क्या है, ऑपरेशन एंड्रॉइड फ्रीडम क्या है, इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लेंगे। शक्ति संतुलन क्या है, इस वाले क्वेश्चन को याद कर ले टोटली। और उसके बाद में ये जो क्वेश्चन लिखा है, अमेरिका ने इराक के खिलाफ युद्ध क्यों लड़ा, तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग याद कर ले। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व का क्या अर्थ होता है। और उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, सोवियत प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इसको टोटली आपको यहाँ तक का याद कर लेना है। और उसी के अलावा कुछ और क्वेश्चंस जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, यूरोपीय यूनियन क्या है, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, यहाँ तक का आपको पूरा याद कर लेना है। भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ, इस वाले क्वेश्चन को याद कर लें। और उसी के अलावा कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, क्षेत्रीय संगठन क्या है, इसको पूरा याद कर लें। और एक ये वाला क्वेश्चन, यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्य क्या है, यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पूरा याद कर ले। आईएमपी क्वेश्चन है पूरे के पूरे ये जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके अलावा आगे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, भारत नेपाल के संबंधों को आपको बताना है। और उसी के अलावा सार्क का मूल उद्देश्य, भारत और पाकिस्तान किस समस्या से ग्रसित है, कक्षटीवु टापू क्या है, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये आप लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और इनको याद भी कर लेंगे। तो इसी के अलावा कुछ और क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, तो देखिएगा यहाँ से आप सभी को इन क्वेश्चंस को याद कर लेना है। ये वाला क्वेश्चन, निषेधाधिकार क्या है, किसे विश्व की लघु संसद की उपमा दी जाती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, ये सभी के सभी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, विश्व बैंक के कोई 2 कार्य लिखिए। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इनको याद कर लें। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत के योगदान के विषय में आपको समझाना है, तो यहाँ से आप लोग देख लें। और उसी के अलावा ये वाला क्वेश्चन, एड्स क्या है, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आप सब लोग यहाँ से इसको देखें और याद कर लें। और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, मानवता सुरक्षा का क्या अर्थ है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है। इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और आगे देखते हैं, मानवाधिकार क्या है, इस वाले क्वेश्चन को याद कर लें। और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ से बताया है। आप कम से कम प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन का रिवीजन जरूर बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लें। चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।